राम मंदिर की चोरी से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने वही अपना चित परिचित पुराना तरीका इस्तेमाल कर दिया है। वही रामबाण इस्तेमाल किया है जो कि बीजेपी के लिए हमेशा से काम आता है और हमेशा से चलता भी है और जनता भी इसके झांसे में बड़े आसानी से आ जाती है। वही हिंदू मुसलमान वाला तीर जो कि योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की धरती से चला दिया। अयोध्या में राम जी के घर में चोरी हुई, इस पर तो कोई जवाब नहीं आए, लेकिन बताया गया कि जो लोग आज सवाल पूछ रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हुई है और राम जी के दान में चोरी हुई है, उनके जमाने में हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी जाती थी। यह बयान उत्तर प्रदेश। रिंकू, हाँ जी, ये देख आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, फोना ते टू टू होगी थोड़े 1 तरीक तो बाद। ये थोड़े पैसे ने ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई अमीर नहीं हो जाना। तुसी मावा भैणा नू सत्कार दे के मैनू खुशी मिलती है इस गल दी। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो कि इससे पहले जब अयोध्या आते हैं तो फिर कहते हैं कि राम मंदिर की चोरी में एसआईटी बना दी गई है, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया जाएगा। लेकिन दूध कहां है और पानी कहां है, या फिर दोनों मिला हुआ है, इसके बारे में फिलहाल के लिए तो कोई जानकारी नहीं है। ना ही योगी आदित्यनाथ की एसआईटी ने अभी तक अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की है, ना ही एसआईटी के हाथ किसी भी चोर की गर्दन तक अभी तक पहुंच पाए हैं। हालांकि मंदिर ट्रस्ट के आग्रह पर 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई और उन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है। फिलहाल वे कस्टडी में है, केस चलाया जाना अभी बाकी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अभी तक चोरों को नहीं पकड़ पाए हैं। चोरों के ना पकड़े जाने के सवाल को दबाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में फिर से हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की है कि एक बार कोई मुस्लिम दुश्मन दिखाई दे जाए तो फिर भीड़ उसको पकड़ने दौड़ पड़ेगी। राम मंदिर के चोरों को पर्दे के पीछे से क्लीन चिट दे दी जाएगी और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक गलती कर दी कि उन्होंने अपने ही पार्टी के नेताओं को यह स्क्रिप्ट समझाई नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह से यही सवाल पूछ लिया गया। मीडिया के कुछ साथियों ने ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछा कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर नमाज पढ़ी जाती थी सपा के समय में। तो फिर ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता था। अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो वो गलत बोल रहा है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह, क्या योगी आदित्यनाथ ने पहले से ब्रजभूषण शरण सिंह को अपनी बात नहीं समझाई होगी, या फिर ब्रजभूषण शरण सिंह फिलहाल के लिए सही के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? ब्रजभूषण शरण सिंह पहले भी कह चुके हैं कि वे अगर राम मंदिर की चोरी के बारे में बात करेंगे तो फिर वे बच नहीं पाएंगे। वे बहुत बड़े लोग हैं जिनका नाम ब्रजभूषण भी नहीं ले सकते। ब्रजभूषण शरण सिंह को आप उत्तर प्रदेश का कोई छोटा नेता मत मानिए। वे अच्छे खासे कद के मजबूत नेता हैं और वो भी अगर डरते हैं कि चोरों का नाम अगर जबान पे आ गया तो कुछ भी हो सकता है, वो आज कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी के बारे में झूठ बोला जा रहा है। इसी बयान के ऊपर एक और रिएक्शन सामने आया। हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु, 4 गुरुओं में से एक शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मीडिया के सामने खुल करके बोला है कि आप पुराने गड़े मुर्दों को ना उखाड़िए, आज के चोरों के बारे में बताइए। जिनका दूध का दूध और पानी का पानी करने का वादा किया गया था वो पहले कीजिए, उसके बाद नमाज के बारे में बात कीजिएगा, उसके बाद हनुमानगढ़ी के बारे में बात कीजिएगा। शंकराचार्य भी यही बात कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ी में कभी भी कोई भी नमाज नहीं पढ़ी गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनके लिए यह कंफर्टेबल टॉपिक है। उनके सिलेबस के हिसाब से यह टॉपिक समझ में आता है। योगी आदित्यनाथ को माइक दे दीजिए, एक मंच दे दीजिए और विषय दीजिए हिंदू मुसलमान, तो फिर सुबह से शाम, शाम से रात और रात से दोबारा सुबह हो जाएगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी का भाषण नहीं थमेगा। वहीं पर अगर उन्हें राम मंदिर की चोरी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और
उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था के बारे में बोलने को कह दिया जाए तो फिर 4 पंक्तियां पूरी नहीं कर पाएंगे और योगी आदित्यनाथ अकबकाने लगेंगे। इसीलिए उन्होंने हिंदू मुसलमान का यह टॉपिक छेड़ दिया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस पर अभ्यस्त है। सभी ने प्रैक्टिस कर रखी है कि किस तरीके से मुसलमानों को विलन दिखाना है और एक तरीके का नैरेटिव गढ़ देना है। जब राम मंदिर की चोरी में कोई मुसलमान नहीं पकड़ा गया, कोई मुस्लिम नाम सामने नहीं आया, तो फिर मुसलमानों की नमाज को कॉलर से पकड़ करके घसीट करके अयोध्या की सड़कों पर ले आया गया है। अब कहा जा रहा है पहले इसको खत्म कर दीजिए, उसके बाद चोरी के बारे में बात करेंगे। जब तक आप ये नमाज वाला विषय खत्म करेंगे, नमाज वाले विषय के ऊपर चर्चा खत्म होगी, तब तक चोरी का विषय कहीं और गायब हो चुका होगा। और यही तरीका है योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का। योगी आदित्यनाथ और ब्रजभूषण शरण सिंह का साथ में बयान जारी करते हुए, वीडियो शेयर करते हुए फोक सिंगर नेहा सिंह राठौर ने पूरा बयान लिखा है। क्या लिखा है? हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, यह गलत बात है। जो लोग नमाज पढ़ने की बात कह रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि हनुमानगढ़ी का निर्माण एक मुसलमान ने ही करवाया था। शायद योगी आदित्यनाथ के सिलेबस में यह बात फिट नहीं होती होगी, इसीलिए उन्होंने अपनी स्मृतियों में से यह पूरी बात डिलीट कर दी है। अखिलेश यादव ने भी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का यह बयान शेयर करते हुए लिखा है, पूज्य शंकराचार्य जी की बात का हम 100% समर्थन करते हैं। अधमरी भाजपाइयों और उनके संगी समर्थकों ने पहले अयोध्या को लूट करके बर्बाद किया और अब झूठ प्रसारित करके बदनाम कर रहे हैं। इससे अयोध्या का संत महंत समाज बेहद आहत है और आक्रोशित है। अयोध्या वासियों को लग रहा है कि ये महापापी भाजपाई अयोध्या के मान सम्मान से ना जाने किस जन्म का बदला ले रहे हैं। हो तो कुछ ऐसा ही रहा है। अयोध्या के नाम पर भाजपाइयों ने ऐसा कलंक लगाया है, शायद उसे धोना एक जन्म में संभव ना हो पाए। और योगी आदित्यनाथ उस कलंक के ऊपर और कालिख पोतते चले जा रहे हैं। होना तो यह चाहिए था, जो भी चोर है, जिस भी व्यक्ति ने पूरे संगठन के साथ इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया है, उसे पकड़ करके जेल में डालना चाहिए था, अदालत के सामने रखना चाहिए था। लेकिन यह ना करके वही चित परिचित घटिया राजनीति और घटिया नैरेटिव का इस्तेमाल भरपूर किया जा रहा है। इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरीके की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।